जय श्री राम मित्रों। 10 अक्टूबर का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कुछ वो इस प्रकार से रहने वाला है। आज का जो निफ्टी 50 का ब्रेकआउट टाइमिंग पैटर्न जो एक्चुअल था और फोरकास्ट था वो आपके सामने स्क्रीन पर है। जो हमने फोरकास्ट किया था लगभग वही ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न भी लगभग कुछ हद तक 80% तक जो है मार्केट ने उसी को ही फॉलो किया है। और जो हम लोगों ने अनुमानित किया था लगभग मार्केट ने उसी प्रकार बिहेव किया है। और जहां तक लेवल्स की बात अगर हम करते हैं तो मार्केट जो है लोवेस्ट गया था 24,948 के ऊपर, और जो कि हमने 24,934 के आसपास अनुमानित किया था। तो उस लेवल तक वो नहीं पहुंचा है, उससे पहले ही जो है मार्केट अप भी हो गया है और यही इसका बॉटम रहा था। और हायर साइड के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो है 25,237 के आसपास था, जो कि 25,250 हमने अनुमानित किया था। तो 25,224 और 25,250 के बीच में ही ये मार्केट जो है टॉप लेके और उसके बाद में जो है नीचे आ गया है। तो जो लेवल्स भी थे मार्केट के वो लगभग हमारे जो अनुमानित किए गए थे उन्हीं के बीच में रहा है निफ्टी 50। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी बैंक का भी जो पैटर्न है आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक उसने उसी को ही फॉलो किया है। और जो लेवल की अगर हम इसमें बात करेंगे तो जो बॉटम गया था 50,900 के आसपास में इसका जो है लोवेस्ट बॉटम हुआ था। और जो हमने अनुमानित किया था 50,908 के आसपास, तो ये लगभग उसी लेवल के बीच में जो है ये काम कर रहा है। और हायर साइड्स के अंदर भी अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो है 51,702 के आसपास था और हमने जो है 51,700 का हमने अनुमानित किया था। तो लगभग जो है पूरे जो लेवल्स भी हैं वो हमारे इसी के अंदर मैच भी हुए हैं। मित्रों, ये एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। जिस किसी भी भाई को अगर मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना है वो अपने रिस्क पे करेगा या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प से करेगा। ये कल के मार्केट के कुछ अनुमान हैं वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं। अगर हम सपोर्ट्स की बात करते हैं निफ्टी 50 की तो 24,876 के आसपास जो है पहला हमारे को उसका सपोर्ट्स नज़र आता है। दूसरा सपोर्ट्स 24,745 और 50 के आसपास हमें नज़र आता है। और उसके बाद अगर यहाँ पे भी अगर वो ब्रेक डाउन होगा तो 24,600 और 24,510 का आप फिगर निफ्टी 50 में देख सकते हैं। जहाँ तक अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 25,085-90 के आसपास में हमारे को नज़र आता है। दूसरा रेजिस्टेंस हमारे को 25,220 के आसपास में कुछ नज़र आता है। और तीसरा रेजिस्टेंस जो है हमारे को 25,350 के आसपास में अनुमानित कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी अगर वो ब्रेक करता है आगे बढ़ता है तो 25,460 के आसपास भी आप एक इसमें फिगर देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो पहला सपोर्ट हमारे को 50,860 के आसपास देखने को नज़र आएगा। इसके बाद जो है अगर डाउन जाता है तो 50,670 के आसपास आप एक इसका अनुमान लगा सकते हैं। अगर यहाँ से भी अगर डाउन जाता है तो 50,480 के आसपास या 50,330 के आसपास आप जो है बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। जहाँ तक अगर हम रेजिस्टेंस की और हायर साइड की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को इसमें 51,160 के आसपास हमारे को नज़र आता है। फर्दर अगर यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो 51,345 के आसपास में आप एक फिगर इसका देख सकते हैं। फर्दर अगर इसको ब्रेक करके आगे बढ़ेगा तो आपको रेजिस्टेंस एक जो है 51,540 के आसपास आपको नज़र आएगा। और हो सकता है कि 51,690 का भी फिगर टच करे। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करेंगे
तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर हमारे को जो है पहला सपोर्ट जो है 75,224-25 के आसपास हमें नज़र आता है। इसके बाद जो है अगर ब्रेक डाउन होता है यहाँ से तो 74,990 के आसपास आप एक फिगर इसका देख सकते हैं। फर्दर डाउन होने पे 74,760 के आसपास या 74,580 के आसपास भी आप एक इसका फिगर देख सकते हैं। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे को पहला रेजिस्टेंस 75,590 का नज़र आता है। दूसरा 75,820 के आसपास आप देख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करेगा आगे तो 76,050 और 76,240 के आसपास भी आप एक इसका फिगर अनुमानित कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो 2,715 के आसपास पहला हमारे को सपोर्ट नज़र आता है। दूसरा सपोर्ट जो है 2,670 के आसपास आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से भी ब्रेक डाउन करेगा तो 2,630 के आसपास आप एक इसका फिगर अनुमानित कर सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर रेजिस्टेंस जो पहला उसको नज़र आएगा 2,780-85 के आसपास आप एक इसका फिगर देख सकते हैं। फर्दर इसके बाद अगर आगे बढ़ेगा तो 2,830 के आसपास आप एक इसका फिगर देख सकते हैं। और फर्दर आगे अगर मार्केट बढ़ता है तो 2,872-75 का आप एक फिगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं। आईटीसी की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट हमारे को 475 के आसपास में आप एक देख सकते हैं। फर्दर डाउन होने पे 460 के आसपास आप एक फिगर देख सकते हैं और फर्दर डाउन होने पे 440 का एक अनुमान आप यहाँ लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे आईटीसी में तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 507 के आसपास या 10 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से भी अगर वो फर्दर बढ़ता है तो 525 का एक आप जो है यहाँ आईटीसी में अनुमान लगा सकते हैं। और इससे भी अगर आगे बढ़ता है तो 545 और 50 का आप फिगर आईटीसी में देख सकते हैं। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करेंगे तो एक्सिस बैंक में पहला सपोर्ट 1,145 के आसपास आपको नज़र आएगा। अगर यहाँ से भी अगर डाउन होगा तो 1,120 पे आप एक इसका सपोर्ट्स बनते हुए देख सकते हैं। फर्दर डाउन होने पे 1,090 के आसपास भी आप एक इसका एक्सिस बैंक में फिगर देख सकते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की हायर साइड की बात करेंगे तो 1,195 के आसपास पहला आप रेजिस्टेंस यहाँ इसका देख सकते हैं। यहाँ से बढ़ने पे 1,222 और 25 का आप फिगर एक्सिस बैंक में देख सकते हैं और फर्दर बढ़ने पे 1,250 और 75 का फिगर भी आप एक्सिस बैंक में अनुमानित कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की बात करेंगे तो आईसीआईसी बैंक में पहला सपोर्ट हमारे को 1,220 पे नज़र आता है। अगर यहाँ से अगर डाउन होता है तो 1,190 पे आप इसका फिगर देख सकते हैं। फर्दर डाउन होने पे 1,160 और 1,140 का फिगर आप आईसीआईसी बैंक में अनुमानित कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो पहला जो हमारे को रेजिस्टेंस अगर देखने को मिलेगा तो 1,265 और 70 के आसपास में आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट अप होता है तो आईसीआईसी जो है नेक्स्ट टारगेट आपका 1,295-97 के आसपास हो सकता है और उसके बाद जो है 1,330 का भी आप एक टारगेट रख सकते हैं इसके अंदर। प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 में लोअर साइड जो हमें 23,795 के आसपास आप देख सकते हैं और हायर साइड्स के अंदर 26,190 या 26,200 का फिगर आप यहाँ अनुमानित कर सकते हैं। निफ्टी बैंक के अंदर आप जो है 49,300 का फिगर आप लोअर साइड में देख सकते हैं और हायर साइड्स के अंदर आप 52,740 का फिगर
बैंक निफ्टी में अनुमानित कर सकते हैं प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से। निफ्टी नेक्स्ट 50 में प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से बॉटम साइड 73,330 के आसपास आप अनुमानित कर सकते हैं और हायर साइड्स में 77,510 के आसपास आप फिगर अनुमानित कर सकते हैं। कल के कुछ जो प्लैनेटरी योग बन रहे हैं वो इस प्रकार से हैं आपके सामने। पहला योग जो है मॉर्निंग के अंदर 3:26 पे है और जो मार्केट के बीच में जो योग बन रहा है वो 12:52 पे बन रहा है, जो कि चंद्रमा और यूरेनस का है, जो कि 135 का है और षडाष्टक है। यहाँ आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट बॉटम की ओर हो सकता है कि वो टच करे और मार्केट एंड टाइम के ऊपर जो है आपका 4:46 पे है। तो ये जो है चंद्रमा और शनि का है, जो कि 60 का एक एस्पेक्ट बन रहा है, 3 एकादश है। तो यहाँ पर भी जो है प्लैनेट या रेड कैंडल हो सकती है कि लास्ट मोमेंट पे जो है आपको रेड कैंडल देखने को मिले। कल के दिन के जो कुछ योग और हो रहे हैं वो इस प्रकार से है। फेवरेबल जो है कल राहु केतु और वीनस के होने की संभावना है। अनफेवरेबल जो है चंद्रमा सूर्य मंगल शनि और बुध की हो सकती हैं इसके अंदर। जुपिटर न्यूट्रल हो सकता है इसमें। और कल जो योग बन रहा है श्रीवास्ता योग बन रहा है आनंद आदि के अंदर। और गुली का कालम जो है दोपहर में 1:53 से लेकर 3:21 के बीच में है। गुली का कालम जो है 9:28 मॉर्निंग में से लेके 10:56 तक है और यम कालम जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग 6:32 से लेके 8 बजे तक का है। और जो हो रहे हैं कल जो है मार्केट सूर्य की होरा में खुलेगा और जब बंद हो रहा होगा तो उस समय मार्केट जो है वापस सूर्य की होरा में ही बंद हो रहा होगा। तो इस प्रकार से आपके पास में हो रहा हो के टाइमिंग भी है। कल जो अष्टक वर्ग का जो हमारे पास में स्ट्रेंथ नजर आता है वो सूर्य का आता है। सूर्य कल चंद्रमा की कक्षा से पास ऑन हो रहे हैं और 76% उनका स्ट्रेंथ है। और चंद्रमा जो है शुक्र की कक्षा से पास ऑन हो रहे हैं और वहाँ पे भी जो है उनका स्ट्रेंथ जो है 78% है। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो उसके बाद जो है शुक्र की होरा जो है वो असेंडेंट के कक्षा से पास ऑन हो रही है और यहाँ पे भी उसका 67% उसका कुछ स्ट्रेंथ आता है। और शनि जो है कल बुध की कक्षाओं से पास ऑन हो रहे हैं और वहाँ पे भी उनका जो है 36% का कुछ बल नज़र आता है। तो ये हो रहा है जो है आप इनके अंदर चेक कर सकते हैं कि इनमें किस प्रकार से मार्केट बिहेव करेगा। और कल जो चौगड़िया है मार्केट जिस समय स्टार्ट होगा उस समय रोग का चौगड़िया होगा और उसके बाद उद्वेग 4 लाभ अमृत और काल के चौगड़िए के अंदर जो है कल मार्केट बंद होगा, जो कि इस प्रकार से कुछ है। जिनको भी एस्ट्रोलॉजी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखनी है वो मेरा नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। उसकी डिटेल्स आपको मेरी इस वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगी और इसका लिंक दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद मित्रों। आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।